हुआ यूं ही कि पति ने पत्नी की किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा भी हो जाता है, लेकिन पति ने इसे अपना अपमान समझा। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटवाना कहा। ये भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न ही वफादार होती है और न ही पतिव्रता। इस घर में रखना अपने शरीर में बुनियादी बुखार पालने रहने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी पश्चाताप की जाहिर किए कि ऐसी औरत का भुंड ही समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है, सो दोनों तरफ से खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पति ने पत्नी की दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागज की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला। 2 साल से पति पत्नी अलग रह रहे थे। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते जैसे चकमक पत्थर आपस में रगड़ खा गए हो। दोनों गुस्से में होते, दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियाँ में जरा जरा सा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते हैं तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते हैं, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हो। वकील और रिश्तेदार दोनों साथ ही होते हैं। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता है कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते हैं। कई बार दोनों वक्त बदलने लगते हैं, वो फिर संभल जाते हैं। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी कि तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी तो आज थोड़े से रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। ये महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्ष के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक्स लिया। ये भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने बैठे। स्त्री ने अपने पति से कहा, आप जो चाहते हैं वही हुआ। पुरुष ने भी कहा, तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की है। पुरुष ने बोला, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? स्त्री ने पूछा, तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुम तो मुझे चरित्रहीनता कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुरुष बोला, मैं बहुत मानसिक तनाव झेले। स्त्री की आवाज़ सपाट थी, ना दुख ना गुस्सा। मैं जानता हूँ पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उछल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे बेहद अफसोस है। पुरुष ने कहा। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था, गलत कहा था। पुरुष की ओर देखती हुई स्त्री बोली। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैंने नहीं लगाया। प्लास्टिक की कप में चाय आई। स्त्री ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गर्म चाय स्त्री के हाथ पर गिरी। स्त्री की मुँह से सी की आवाज़ निकली। पुरुष के गले में उसी क्षण ओह की आवाज़ निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष स्त्री को देखता ही जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसा ही है। स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती। पुरुष ने कहा तो स्त्री भी फीकी हंसी हंसती। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? पुरुष ने कहा, ठीक है। स्त्री ने पुरुष को देखा और देखती ही एक काटक देखती जा रही थी, जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही थी। इनहेलर तो लेते हो ना? स्त्री ने पुरुष से पूछा। स्त्री ने पुरुष से नजरें हटाई और कहा, हाँ लेता रहा हूँ, आज लाना याद नहीं रहा। पुरुष ने कहा, तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा, हाँ कुछ इस वजह से है। और कुछ पुरुष कहते कहते रुक गया।
कुछ कुछ तनाव के कारण स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीने भी। हाँ फिर? स्त्री ने पूछा। वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है। पुरुष ने अपने मन की बात कही स्त्री से। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए, स्त्री ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी हो गई है, 100 खर्च होते हैं, पुरुष ने कहा। वो तो तुम 6,000 रुपये महीने मुझे देते रहोगे। स्त्री बोली, हाँ जरूर दूंगा। 4 लाख है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, स्त्री ने कहा। उसके सुर में पुराने संबंधों की गिरद थी। पुरुष ने उसका चेहरा देखता रहा, कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देखते ही जा रहा था, सोच रही थी कि कितना सरल स्वभाव है ये पुरुष जो कभी उसका पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था उससे। एक बार हरिद्वार में जब वह गंगा स्नान कर रही थी तो उसके हाथ में जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला आया। उसे खुद तैरना नहीं आता था, लाट साहेब को और मुझे बचाने की कोशिश करता रहा। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकलती रहती। पुरुष एकटक स्त्री को देखता रहा और सोच रहा था कितना ध्यान रखती थी। पानी उबालकर जग में डाल देती थी, उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती थी। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और दूसरों की बीमारी का कौन परवाह करता है, ये करती थी परवाह, कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी कि कितना संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा, काश जो मैं इस जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप थे। दुनिया भर की आवाज़ें मुक्त होकर खामोश, दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, उसकी आवाज़ में झिझक थी। कहो, स्त्री ने सजल आंखों से उसे देखा और डरते हुए पुरुष से कहा, डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। स्त्री ने कहा, तुम बहुत याद आती रही। पुरुष बोला, तुम भी? स्त्री ने कहा, मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। स्त्री ने कहा, मैं भी करती हूँ। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थी, दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? पुरुष ने पूछा। कौन सा मोड़? हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पेपर? स्त्री ने पूछा। फाड़ देते हैं, पुरुष ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर घर की तरफ चल गए। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू है। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना ले कि आपकी ज़िंदगी भर अफसोस हो। आशा करती हूँ कि आज का ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।